बोलना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है तिल के लड्डू। बहुत ही कमाल की ये लड्डू हमारे तैयार हुए हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। और ये ख़ास तौर पे सर्दियों की सौगात है, बच्चे और बड़े सभी इसको खाना शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं आज ये रेसिपी शेयर करूँगी, आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए आए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी, और इधर जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो शार्ट सी चीज़ों से ये हमारे तिल के लड्डू तैयार होने वाले हैं। तिल है मेरे पास 1 कप, और इधर मेरे पास लेमन जूस है तकरीबन 1 टीस्पून, और शुगर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 कप तिल, ठीक है। और अब अच्छे से हम सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं और इनको हम बरोस्ट करेंगे, भूनेंगे नहीं। और इसको हम मीडियम या लो मीडियम पर ब्रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट में। और चम्मच को हमने लगातार चलाते रहना है। वो क्यों चलाते रहना है ये मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए हमने चलाना है कि तिल हमारे जल जाएंगे, और अगर हम चम्मच मसलसल इसमें नहीं चलाएंगे तो वो इक्वल सा कलर नहीं आएगा। तो इधर हमारे तिल 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और तिल को हमने अच्छे से ब्रोस्ट कर लिया है और ये भी अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। और इधर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी। और पानी डालने के बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है शुगर मैंने थोड़ी सी ग्राइंड कर ली थी। अगर आपके पास बारीक वाली है तो आप ऐसे ही इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ी मोटी थी तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुगर और इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। और इसमें भी हमने चम्मच लगातार चलाते रहना है। तब तक हम चम्मच लगातार चलाएंगे जब तक इसका बैटर सही गाढ़ा ना हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है वो मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून अभी डालूँगी, और 1/2 टीस्पून हम ठहर के डालेंगे। वो भी अपने साथ रहना है और देखना है कि किस टाइम पे हम जाकर वो डालेंगे। तो अभी मैं इसको मज़ीद इसमें चम्मच चलाती रहूँगी, यहाँ से आगे पीछे नहीं जाना, आपने चम्मच चलाते रहना है। अभी हम इसको चेक करेंगे, एक ड्रॉप इसमें डालेंगे और देखेंगे। अगर तो शुगर हमारी अंदर मेल्ट होगी तो फिर आप समझिएगा कि ये नहीं, ये देखें कितनी स्टिक हो गई है। तो अब हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। मेरे पास ऑयल नहीं, घी है। तो घी मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून। कोई सा भी आप घी डाल सकते हैं, डाल्डा ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी डाल दें, उसका भी बहुत अच्छा एक लुक आएगा और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। तो अभी मैंने इसमें डाला है और 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जैसे ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो हैं तिल। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगी तिल। तो तिल को हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ताकि ये यकजां हो सके और इसके अंदर तक चीनी मिक्स हो जाए और अच्छे से ये आपस में मिक्स हो जाए। और इसको तकरीबन हम 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे आपस में। और जैसे ये हमारे मिक्स हो जाएगी तो फिर हम करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको हम उतार लेंगे। बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है और सर्दियों में तो इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और इसको बनाते हुए तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में ये खाते थे तो बहुत मज़ा आता था, कभी गुड़ वाले और कभी चीनी वाले। तो बहुत ही मज़ा आता था ये तिल के लड्डू खाने का।
ये होते भी बहुत बेनिफिट है हमारे लिए, बहुत ही। अभी मैंने इसको उतार लिया है और इसको थोड़ी देर बस ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म के भी नहीं हम बनाएंगे, कम से कम हम इतना कर रखेंगे कि जिससे हमारा हाथ नहीं जले, मगर इतना ठंडा भी नहीं करना। अगर इसको हम ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। अभी थोड़ा सा जैसे ही हल्का सा ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसको शेप देंगे। और ये देखिए, हम इसको हथेली की मदद से गोल गोल घुमाएंगे और इसको एक प्यारी सी शेप दे लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ गई। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सभी लड्डू को तैयार कर लिया है। बहुत ही इजी से ये लड्डू हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करके बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे। ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। इस तिल के लड्डू से नज़र तेज़ होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में बहुत ही मामूल साबित होता है। अगर आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।